इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म होने में अभी 6 महीने का समय बचा था। लेकिन खुशी इस बात की थी कि 6 महीने पहले ही हाथ में एक इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप में मिलने वाले स्टाइपेंड भी ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक इतने कि 6 महीने बाद खुद के लिए खुद की मेहनत से एक नया लैपटॉप खरीदा जा सके। लेकिन इंटर्नशिप के पहले ही दिन ये खुशी आधी हो जाती है जब कॉर्पोरेट में मैनेजर नाम का शख्स एक वेबसाइट का डेटा थमाता है और कहता है कि कंपनी के काम के इनसाइट्स इससे निकाल के हमें कंपनी को देने हैं। लेकिन हमें तो लगा था कि इंटर्नशिप के पहले दिन कुछ सिखाया जाएगा, कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। तब उस समय मैनेजर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आईटी में आना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो उसके लिए काम में इन्वॉल्व होना जरूरी है। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम इन्वॉल्व होने जा रहे हैं ठीक एक ऐसे ही काम में जहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं एक फुल प्रोजेक्ट वेबसाइट परफॉर्मेंस एनालिसिस का। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं या फ्रेशर हैं और डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड में जॉब की तलाश में है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफी सूटेबल होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर वो कंपनी, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई एक एमएनसी कंपनी हो या कोई एक स्टार्टअप कंपनी हो, हर कंपनी की अपनी खुद की एक वेबसाइट होती है और इस वेबसाइट के अंदर जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो कस्टमर्स का डेटा कंपनी के लिए किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं होता, क्योंकि उसी डेटा से कंपनी इनसाइट्स निकालती है और अपनी वेबसाइट में जाके चेंजेस करती है ताकि लोग उनकी वेबसाइट में आए और उनके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाए। इसीलिए वेबसाइट परफॉर्मेंस डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम एक रफ एस्टिमेट देखें तो 2025 तक आज की डेट में 110 से लेके 120 करोड़ तक वेबसाइट्स बनाई जा चुकी हैं। 60% लोग वेबसाइट को यूज करते हैं मोबाइल डिवाइसेस से। अब इतना सारा डेटा जो कंपनी के पास इकट्ठा हो रहा है, उस डेटा से कंपनी के काम की इनसाइट्स को निकालना, ये आज हम लोग सीखने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इस प्रोजेक्ट में सीखने के लिए काफी सारे पर्सपेक्टिव हमारे पास होंगे, क्योंकि ये जितना भी डेटा कंपनी के पास इकट्ठा होता है इसके पीछे हम काफी सारे टूल्स को यूज करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करते हैं ताकि हम डेटा क्लीनिंग कर पाए, ईडीए कर पाए, विजुअलाइजेशन कर पाए। और ये सारी चीजें आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपको कोडिंग नहीं आती है, अभी तक आपको पाइथन नहीं आती है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ समझाने वाली हूँ। हर एक लाइन ऑफ कोड जो हम लिखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने, वो सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का ना एक और बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, ई कॉमर्स की कंपनी हो, फिनेंस की कंपनी हो, हेल्थ केयर की कंपनी हो या फिर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, कोई भी टाइप की कंपनी हो, हर कंपनी की वेबसाइट होती है। अगर आप एक बार वेबसाइट के डेटा को एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो चाहे ई कॉमर्स कंपनी हो, फिनेंस हो या हेल्थ केयर हो, आप हर कंपनी के हर इंटरव्यू में अपने रिज्यूमे के अंदर इस प्रोजेक्ट को मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी टाइप की कंपनी में इंटरव्यू दो, ये प्रोजेक्ट हमेशा आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाला नोट्स, कोड फाइल्स, डेटा सेट, ये सारी चीजें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखी है ताकि आप इसे इजिली डाउनलोड कर सकें। हम अक्सर सुनते हैं ना कि डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट तो हर कोई कर रहा है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो कंपटीशन वाकई बहुत कम है, क्योंकि ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को करने वाले लोग बहुत कम है। तो जो भी लोग इस प्रोजेक्ट को करेंगे उसे एक चैलेंज की तरह लीजिएगा और इस प्रोजेक्ट को फुल फ्लेज एंड टू एंड कंप्लीट करिएगा। तो कमेंट्स में जरूर जाके हम ये देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं। तो मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए आप भी देखिएगा कि इससे कितने लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को एक चैलेंज की तरह कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरी क्लास की और कंप्लीट करते हैं इस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड। अभी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हमारे पास एक वेबसाइट का कंप्लीट डेटा, जिसमें कई सारे रोज एंड कॉलम्स हैं, जिसके अंदर सेशंस, एंगेज सेशंस, एवरेज एंगेजमेंट की एक वेबसाइट के अंदर जब कोई यूजर आता है तो उसमें एक वर्ड यूज होता है जिसको कहा जाता है सेशन। अब ये सेशन का मतलब होता है कि एक वेबसाइट के अंदर एक यूजर के आने से लेके जाने तक का समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट ओपन की, उसमें कुछ चीजें स्क्रॉल की, थोड़ा अप डाउन किया, कुछ बटन्स क्लिक किए, ये सारी चीजें जो गिनाई जाती है सेशन के अंदर गिनाई जाती है। अगर मैं किसी वेबसाइट में 5 मिनट तक रुकी हूं तो वो हो गया उस वेबसाइट का सेशन, जिसके अंदर मैंने अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, वेबसाइट को स्क्रॉल किया, कुछ बटन्स क्लिक की, और इस तरीके से ये कहलाया जाता है एक सेशन। अब वेबसाइट के अंदर अगर कोई यूजर आता है तो उसको एंगेज बना के रखना बहुत जरूरी होता है कंपनी के लिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दुकान के अंदर जब कोई कस्टमर आता है तो दुकानदार की पूरी कोशिश होती है कि वो मेरी दुकान से कुछ ना कुछ सामान खरीद के जाए। इसके लिए हर तरीके के सेल्स पर्सन उसको असिस्ट करते हैं कि सर ये देख लो, वो देख लो, राइट? ये हम एक्सपीरियंस करते हैं शॉप्स में। इसी तरीके से जब कोई एक वेबसाइट होती है डिजिटल, तो उसमें जो यूआई यूएक्स इस तरीके से उसको बनाया जाता है कि जब कोई इंसान उस वेबसाइट पे आए तो वो समय बिताए। जैसे इंस्टाग्राम की कोशिश होती है कि जब कोई यूजर इंस्टाग्राम के ऐप को यूज करे तो वो ज्यादा से ज्यादा रील्स देखे, स्क्रॉल करे, मैसेजिंग करे, ताकि वो अपना एंगेजमेंट वहां पे बिता पाए, ताकि इंस्टाग्राम में जो भी एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे इंस्टाग्राम पैसा कमाता है, उसके व्यूज बढ़ पाए। तो इसी तरीके से हर कोई वेबसाइट में ये कोशिश करता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरी सर्विसेज बिके। इसलिए हमें एक यूजर को वेबसाइट पे इंगेज रखना जरूरी है। अब उसको इंगेज रखना कैसे है, ये चीजें हमें तब पता चलेगी जब ये डेटा जो हमारे पास दिया है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स एक कहानी बयां करते हैं, और वही चीज हम लोगों को इसके अंदर से छान के फिल्टर करके निकालनी है ताकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़े। अब ये जो डेटा यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये 3000 से भी ज्यादा डेटा रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3184 डेटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब इसी डेटा से हम लोग निकालने वाले हैं कंपनी के काम की इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे निकालना है और क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये प्रोजेक्ट को ठीक हम इस तरीके से करेंगे कि किसी कंपनी के अंदर का कोई एक रियल टाइम प्रोजेक्ट चल रहा हो, ठीक वैसा जैसा आपको इंटरव्यूज के दौरान प्रोजेक्ट्स को सबमिट करना होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में कोई डेटा ड्रिवन प्रोफाइल में काम कर रहे हैं और आपको जो डेटा दिया गया है उससे ये 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कंपनी को बताना है। क्या ये क्वेश्चंस हैं? चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट पैटर्न्स और ट्रेंड्स यू ऑब्जर्व इन द वेबसाइट सेशंस एंड यूजर्स ओवर टाइम। यानी कि जो वेबसाइट में यूजर आ रहा है और वेबसाइट में जो सेशंस हो रहे हैं, जैसे ही वो आया तो कितने देर रुका वेबसाइट में, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न के बारे में आपको अंदाजा लगाना है। दूसरी चीज की मार्केटिंग के अलग अलग चैनल्स होते हैं जो कस्टमर को उस वेबसाइट तक लेके आते हैं। एक चैनल हो सकता है सोशल मीडिया, एक चैनल हो सकता है कुछ अलग अलग चैनल्स हो। तो कौन सा वो चैनल है जो सबसे ज्यादा यूजर्स वेबसाइट में लेके आ रहा है? मान लो कोई कंपनी के लिए एक फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम एक चैनल है जो सबसे ज्यादा यूजर्स लेके आ रहा है उसकी वेबसाइट में, तो कंपनी क्या करेगी? इंस्टाग्राम पे अपना बजट ज्यादा डालेगी, वहां ज्यादा पैसे खर्चेगी, राइट? तो कौन सा ऐसा चैनल है? तो ये चैनल हम लोगों को फिगर आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, विच चैनल हैज द हायर एवरेज एंगेजमेंट टाइम। यानी अब कोई चैनल इंस्टाग्राम हो या कोई भी हो, वो वेबसाइट के अंदर तो यूजर को ले आया, लेकिन क्या यूजर उस वेबसाइट में कितने देर एंगेज रह पा रहा है, कौन से चैनल में एंगेज रह पा रहा है, ये भी हम लोगों को निकाल के बताना है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ डज द एंगेजमेंट रेट वेरी अक्रॉस डिफरेंट ट्रैफिक चैनल्स। एंगेजमेंट रेट का जो उतार चढ़ाव है इसके बारे में हमको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, विच चैनल्स आर ड्राइविंग मोर एंगेज सेशंस कंपेयर टू द नॉन एंगेज्ड वंस। अब देखो, जब भी कोई इंसान खर्चा करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, पैसे लगाता है कि लोग मेरी वेबसाइट के अंदर आए, तो उसके लिए जरूरी है ये जानना कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट में बस आए, देखे और चले गए। तो ऐसे में पैसे खर्च करने का कोई सेंस नहीं है। कोई कस्टमर मेरी वेबसाइट के अंदर आए, थोड़ा टाइम बिताए, मेरे प्रोडक्ट्स को देखे, पे करे कुछ, तो मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। तो एंगेज और नॉन एंगेज यूजर्स कितने हैं इसका हमको पता लगाना है। उसके बाद दिन का वो कौन सा आवर होता है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है वेबसाइट के अंदर में। अब फॉर एग्जांपल कंपनी को एक मार्केटिंग का कैंपेन लॉन्च करना है, राइट? तो वो कैंपेन उसी टाइम लॉन्च करेगी जब उसकी वेबसाइट में ज्यादा लोग आते होंगे। तो कौन से टाइम ज्यादा लोग आते हैं ये भी पता लगाना जरूरी है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जो भी प्रोफाइल में हम काम कर रहे हैं, ये इनसाइट्स हम लोगों को कंपनी को निकाल के देना है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कोई कोरिलेशन है हाई ट्रैफिक और हाई एंगेजमेंट के बीच का। तो ये पूरे 7 क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है एनाकोंडा नेविगेटर, इसको हम यूज करेंगे और जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉन्च करते हैं जुपिटर नोटबुक को। जैसे ही हम एनाकोंडा नेविगेटर अपने सिस्टम पे ओपन करेंगे, यहाँ हमें जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है एनाकोंडा नेविगेटर, तो इसका भी वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। अब यहाँ पे जुपिटर नोटबुक जो है, यहाँ पे आपको लॉन्च का बटन दिखेगा। सिंपली हम जाएंगे इस लॉन्च की बटन पे क्लिक करेंगे और आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो
उसमें जाके आपका ये जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग फाइनली जाके लॉन्च करते हैं। तो हियर इज आवर जुपिटर नोटबुक एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द फोल्डर हियर। नाउ वी आर सीइंग हियर टू ऑप्शंस, वन इज फॉर न्यू एंड सेकंड वन इज फॉर अपलोड, राइट। तो जो डेटा सेट अभी हमने देखा था CSV एक्सेल फाइल में, वो डेटा हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सिंपली आपके सिस्टम पे जहाँ पे भी डेटा होगा आप वहाँ पे जाके इसे अपलोड कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डू दैट। सो यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट नाम से हमारे पास ये फाइल है, ये फाइल हम यहाँ पे सिंपली अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे न्यू वाला जो ऑप्शन है इसमें मैं जाऊंगी और पाइथन 3 IPY कर्नल, यहाँ पे मैं एक नई जुपिटर नोटबुक को क्रिएट करूंगी। ये जुपिटर नोटबुक अब हमारे सामने आ चुकी है। अभी हम लोग वापस इस फोल्डर में जाएंगे तो अभी इसका नाम अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। हम यहाँ पे अनटाइटल्ड पे जाके क्लिक करके इस फाइल का कुछ नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोजेक्ट नाम से मैं इसका एक फाइल का नाम बना देती हूँ। सो लेट्स जस्ट डू दैट। अब यहाँ पे वापस से हम लोग इस फोल्डर पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। सो हियर वी कैन सी कि अब हमारा जो नाम था वो चेंज हो चुका है, वेबसाइट परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोजेक्ट नाम से आ चुका है। और यहाँ पे अगर डेटा वाली एक्सपोर्ट फाइल देखेंगे तो ये हम लोगों को डेटा फाइल यहाँ पे देखने मिलेगी जो जस्ट अभी हमने यहाँ पे अपलोड की है। अब यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा। इस डेटा में हो सकता है कुछ मैथमेटिकल चीजें हमें परफॉर्म करनी पड़े और साथ के साथ इस डेटा से हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन भी बनाएंगे, ग्राफ्स बनाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करना। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे numpy लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करेंगे ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पाए। दूसरी लाइब्रेरी होगी पांडास जो हमें डेटा रीड करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए काम आएगी। इसके बाद यहाँ पे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये दोनों लाइब्रेरीज हमें विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज को सबसे पहले इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ लिखना शुरू करते हैं, कोट इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas एज pd। इसके बाद इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt और फिर इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे सीबॉर्न को एज sns। अब ये जो एलियास दिख रहे हैं numpy एज np, pandas एज pd, मैटप्लॉटलिब एज plt, तो ये एलियास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर जगह इतना बड़ा बड़ा नाम तो नहीं लिख सकते ना, मैटप्लॉटलिब, इसलिए इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं एलियास, ये हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ताकि जब भी हमें कॉल करना हो इन लाइब्रेरीज को तो आसान हो पाए। तो अब यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। अब दूसरा काम हमारा रहेगा कि जो डेटा सेट हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है इस डेटा सेट को यहाँ पे रीड करवाना। तो इसके लिए हम लोग पांडास लाइब्रेरी की मदद लेंगे। df नाम से मैं वेरिएबल बना रही हूँ और df इक्वल्स टू pd.read_csv। अब हमारी जो CSV फाइल है इसका नाम है डेटा और यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट 1.csv, ये हमारी CSV फाइल का नाम है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और इसको सिंपली रन करेंगे। अब मैं यहाँ पे जाके df.head लिखती हूँ और इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब हम हेड लिखते हैं इसका मतलब शुरुआत का जो 5 रो है, जो 5 डेटा है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होना शुरू होगा। लेकिन अब जब हम इस डेटा को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे डेटा हमें क्या लगेगा, क्लीन नहीं है ये डेटा। अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो मेन हमारा कॉलम है उसमें unnamed 1, unnamed 2, unnamed 3 आ रहा है, यानी कि हमें अब करना क्या है, ये जो कॉलम है ना अननेम्ड वाला जो, इसको हम लोगों को यहाँ पे रिमूव करना है। और कॉलम किसे बनाना है, कॉलम इसे बनाना है जो एक्चुअल में कॉलम्स का नाम है, जैसे यूजर्स, सेशंस, एंगेज सेशंस, एवरेज एंगेजमेंट पर सेशन, एंगेज सेशन पर यूजर। तो ये वाला काम अब हम लोगों को करना है, यानी कि अब हमें पता चल गया है कि जो डेटा हमें दिया गया है ये डेटा क्लीन डेटा नहीं है, इस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। अब इस डेटा को क्लीन करने सबसे पहला काम यही करना है कि ये जो हमारे पास अननेम्ड नाम से जो कॉलम्स बन के आया है इसको हटाना है और कॉलम में किसको बनाना है, फर्स्ट वाला जो हमारा रो है जिसमें कॉलम्स के एक्चुअल नेम लिखे हैं इसको हमें प्रॉपर कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी df डॉट कॉलम्स के साथ हमें काम करना है। सो लेट मी जस्ट राइट हियर df डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू df डॉट ilog और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, अब ये क्या काम करता है, लेट मी जस्ट शो यू हियर। इसके बाद मैं लिख रही हूँ df डॉट हेड, राइट, और अब इसको रन करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे ilog, ये जो है लोकेशन के लिए हमारे पास ilog होता है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही df.ilog 0 लिखा, इसका मतलब ये जो अननेम्ड नाम से पहले हमारे पास आ रहा था, अननेम्ड 1 2 3 4, अब ये यहाँ से हट चुका है और हमारे डेटा सेट में ये वाला ilog 0 मैंने लिखा,
ये वाला जो हमारे पास रो है ये अब बन चुका है कॉलम। तो ये चीज हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी थी, दैट वी ऑलरेडी डिड हियर। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है अभी यहाँ पे कि आपका जो ये देख रहे हो आप यहाँ पे कि जो कॉलम का नाम है ये तो ठीक है, करेक्ट हो चुका है, लेकिन अब भी जो जीरोथ वाली रो है ये देखो यहाँ पे अभी भी कॉलम का नाम लिखा हुआ है। तो अब इसको क्या करना है, इसको सिंपली अब हम लोग को हटाना है ताकि हमारा जो कॉलम है वो कहां से शुरू हो, यहाँ से डायरेक्ट जो एक्चुअल डेटा है यहाँ से शुरू हो। ये डबल डबल रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, अब रो से सिंपली रिमूव करेंगे। अब इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखना शुरू करेंगे, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप। ये वाला जो हमारा रो है ना, दिस वन जहां पे नाम रिपीट हो रहा है, इस रो को अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ df डॉट ड्रॉप। अब ड्रॉप करना है तो कौन से इंडेक्स पोजीशन को ड्रॉप करना है, कौन सी रो करना है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू 0, यानी जो जीरोथ वाली रो है इसको ड्रॉप करना है। डॉट इतना करने के बाद जो रीसेट इंडेक्स है, यानी कि अब पहली रो तो हट गई तो दूसरी रो में डायरेक्ट वन नेम आ जाएगा, तो इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। तो डॉट रीसेट इंडेक्स और मैं यहाँ पे लिखूंगी ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ df डॉट कॉलम्स, और यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स का नाम है इसको प्रॉपर्ली हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि क्या क्या हम लोगों को कॉलम का नाम चाहिए, राइट। तो कॉलम का नाम ये मेरे को सेशन प्राइमरी इसकी जगह चाहिए चैनल ग्रुप नाम से, तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दूंगी चैनल ग्रुप। ओके, तो जो जो मुझे कॉलम का नाम चाहिए वो कॉलम का नाम मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ। दूसरा मुझे कॉलम का नाम जो चाहिए वो चाहिए डेट आवर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेट एंड देन आवर का स्पेलिंग HOUR आवर, राइट। इसके बाद फिर मुझे कॉलम का जो नाम चाहिए वो चाहिए यूजर्स नाम से, तो इसको एज इट इज हम लोग रख देते हैं यूजर्स, ठीक है। उसके बाद मुझे कॉलम का नाम चाहिए सेशंस नाम से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेशंस। उसके बाद मुझे कॉलम का नाम चाहिए इंगेज्ड सेशंस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंगेज्ड सेशंस, राइट। तो जो जो आपको कॉलम का जैसा जैसा नाम चाहिए वो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम क्यों ऐसे बदल रही हूँ, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना सेशन प्राइमरी डिफॉल्ट चैनल ग्रुप YYH, ये सब मुझे नहीं चाहिए इतना ज्यादा। मुझे जो नाम रखना है वो सिर्फ इसका डेट आवर नाम रखना है, ना कि इतना सब कुछ डिटेल में। तो जो जो नाम मैं कॉलम का रखना चाहती हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के सारे नाम को डालते जा रही हूँ। सो यू सिंपली नीड टू राइट दिस कि जो हमें नाम रखना है। उसके बाद एवरेज एंगेजमेंट पर सेशन में यहाँ पे लेट्स सपोज नाम रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे सिंपली जितना भी हमारे पास कॉलम का नाम है मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा लगा के इसको कॉमा से सेपरेट कर रही हूँ ताकि नाम हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सब सही तरीके से आ पाए। सो लेट मी जस्ट डू दैट हियर। आप लोग भी इसको सिंपली कॉपी कर सकते हो या तो टाइप कर सकते हो। देखो जब भी कोड करो आई ऑलवेज सजेस्ट यू गाइज दैट कि स्टार्टिंग में पहली बार कोड कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जितना ज्यादा खुद से टाइप करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, और अपने आप जो कोड है कि किस चीज में कौन सा स्टेप परफॉर्म किया ये अपने आप आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा। एट लास्ट हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स को फाइनली क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था तो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके बाद इसको सिंपल हम लोग रन करते हैं। इट शोइंग एरर, एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे रीसेट इंडेक्स ये 0 लिखा था, इसके बाद में यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है इसलिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है एरर। तो ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अभी भी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लग गया जबकि आना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोग यहाँ शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं सिंपली। लेट्स जस्ट डू दैट। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आ चुका है, इसको रन करते हैं और ये जो प्लस है ये यहाँ नहीं आएगा, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। अब हमारा कोड जो है वो एकदम परफेक्ट है। अब मैं जाके इसमें df डॉट हेड लिखती हूँ और इसको रन करती हूँ। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमें नाम चाहिए थे वो सेशंस वेशंस इतना सब लिखा था वो हट गया है। अब नाम प्रॉपर आ गया है, चैनल ग्रुप, डेट आवर, यूजर, सेशंस, ये प्रॉपर आ चुका है। और ये जो हमारे पास पहले रिपीट हो रहा था रो में वो भी हट चुका है। तो इस तरीके से अब हमने क्या कर लिया, अपने डेटा को थोड़ा क्लीन और थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ ना हमें डेटा को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेटा क्लीनिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जितना डेटा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये डेटा का जो फॉर्मेट है वो सही फॉर्मेट है या नहीं, यानी कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है। यहाँ पे अगर हम देखें जो चैनल ग्रुप है डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, सोशल,
क्या इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर्मेट है? तो इन सारी चीजों को चेक पहले करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे df.info, जो हमें बताएगा कि हर एक कॉलम में जो डेटा है वो किस टाइप का डेटा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी डेटा यहाँ पे दिया है ये सारा डेटा ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। लेकिन ये सारा डेटा कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? अगर हम इन कॉलम्स को देखें, यूजर्स, सेशंस, एंगेज सेशंस, एवरेज एंगेजमेंट पर सेशन, एंगेज सेशन पर यूजर, ये जितने कॉलम्स को मैं यहाँ पिंक कलर से मार्क कर रही हूँ, ये सारे कॉलम्स का जो डेटा होना चाहिए नंबर है। लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो क्या करना पड़ेगा? यूजर से लेके ये जो आखिरी वाला कॉलम है इन सबको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डेटा से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको न्यूमेरिकल डेटा में। तो यहाँ पे अब इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई है। अपना पहला काम कि जितने भी कॉलम है यूजर से लेके लास्ट कॉलम इवेंट काउंट तक, इसका डेटा टाइप होना चाहिए न्यूमेरिकल डेटा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई आप डेट आवर जो है इस डेटा को न्यूमेरिकल क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि ये डेट और आवर है, ये डेटा न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोगों को डेट टाइम वाला जो फॉर्मेट होता है डेटा का वो यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो लिखा है 2024041623, इसका मतलब ये है कि ये 2024 मतलब 2024 ये दिखा रहा है यहाँ पे ईयर को, ये जो 04 है ये दिखा रहा है यहाँ पे मंथ को, ये जो 16 है ये दिखा रहा है यहाँ पे हमारे डेट को, और ये जो 23 है ये दिखा रहा है हमारे क्या? आवर को। इसी तरीके से अगर आप दूसरा डेटा देखो तो 2024 मतलब मंथ, 17 तारीख और 19 आवर। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये जो डेट आवर है इसको सबसे पहले तो अभी कौन सा टाइप का डेटा है? ये ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा। इसको ऑब्जेक्ट से हमें बदलना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट में, यानी कि डेट टाइम फॉर्मेट में। डेट टाइम फॉर्मेट में तो हम बदलेंगे इसको, लेकिन एक और नया कॉलम हम लोग बनाएंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा आवर। कि डेट के साथ यहाँ पे आवर मिक्स है, हम एक नया सेपरेट कॉलम बनाएंगे जिसमें लास्ट में जो आवर्स है जैसे 23, 19, 23, 18, 20, ये सारे आवर्स को अलग करके एक अलग से कॉलम हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब रही बात इस चैनल ग्रुप की, तो अब यहाँ देख ही सकते हो डायरेक्ट ऑर्गेनिक सोशल, डायरेक्ट ऑर्गेनिक सोशल। तो ये जो टाइप का डेटा है ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, क्योंकि ये सारी चीजें स्ट्रिंग में लिखी है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डेट आवर को हम लोग डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और बाकी के कॉलम्स हैं यूजर से लेके इवेंट काउंट तक, इन सबको हम लोग कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल डेटा में, और साथ के साथ एक नया कॉलम बनाएंगे जिसका नाम होगा आवर, जिसको हम यहाँ से लास्ट में जो आवर्स लिखा है इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ काम अभी हम लोगों को करना है डेटा को क्लीन करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे इस कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे कोड लिखेंगे। कोड की एक एक लाइन में अभी समझाने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहला ये है हमारा कॉलम डेट आवर वाला, जिसके फॉर्मेट को अभी क्या है? ऑब्जेक्ट टाइप का। इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है? डेट टाइम फॉर्मेट में। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है pd.toDateTime। तो पांडास लाइब्रेरी के अंदर किसी भी फॉर्मेट में अगर हमें डेट टाइम में बदलना है तो उसके लिए ऑलरेडी फंक्शन होता है, तो इस फंक्शन को हमने कॉल किया है pd.toDateTime का। अब कौन से कॉलम को आपको डेट टाइम में बदलना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे df, और df में कॉलम का नाम क्या है? डेट आवर। तो हमने यहाँ पे लिखा डेट आवर। अब इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पे, किस फॉर्मेट में हम चाहते हैं? तो हम चाहते हैं सबसे पहले ईयर आए, फिर मंथ आए, फिर डेट आए, फिर उसके बाद आवर के बारे में आए। तो इसलिए हमने लिखा है %y मतलब ईयर के लिए, %m मतलब मंथ के लिए, %d मतलब डे के लिए, और %h मतलब कि आवर के लिए। अब इसमें कोई एरर ना है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कोर्स, जिसका बेसिकली एक पैरामीटर यहाँ पे यूज होता है ताकि इसमें कोई एरर ना आए। अब इसके बाद ये तो काम हमने कर दिया इस वाले कॉलम के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? दो ऐसे कॉलम्स हैं, चैनल ग्रुप वाला और डेट आवर वाला, राइट। अब डेट आवर वाला कॉलम तो हम किस में बदल चुके हैं? लेट मी जस्ट शो यू हियर वन थिंग। मैं सिंपली अभी जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, एंड लेट मी जस्ट राइट दिस हियर इन अनदर कॉलम, राइट। और इसको मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रही हूँ? अभी रिमूव कर रही हूँ। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। इतना कोड अभी हम लोगों ने रन किया। अब इसके बाद अगर मैं जाके df.info को कॉल करती हूँ तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये वाला जो कॉलम था डेट आवर वाला, पहले किस में था? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में था। हियर आई कैन शो यू दैट कि यहाँ पे पहले हमने देखा था इस डेट आवर को, तो देखो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा था। लेकिन अब अगर हम लोगों ने इसको परफॉर्म कर दिया है डेट टाइम में, तो अब मैं df.info कॉल करती हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट की जगह किस में हो चुका है प्रॉपर कन्वर्ट, डेट टाइम के अंदर, राइट। अगर एक चीज और यहाँ पे तुम देखना चाहो तो यहाँ पे मैं सिंपली df डॉट हेड लिख के भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि देखो अब जो हमारा डेट आवर है, पहले कैसे आ रहा था, एक साथ लिखा हुआ आ रहा था 2024 इस तरीके से, लेकिन अब जैसे हमने इसको डेट टाइम के फॉर्मेट में बदला है तो अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट आ रहा है, उसके बाद 23.00 यानी कि यहाँ पे आवर्स जो है हमें वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक काम तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब दूसरा वाला जो काम करना है हमें, इसके लिए सिंपली अब हम लोग ये वाला जो कोड है ना, अब इस कोड को मैं यहाँ पे लिख रही हूं। अब इस कोड में क्या लिखा गया मैंने, अब यहाँ पे ये दो कॉलम्स जो हैं हमारे पास, दिस वन चैनल ग्रुप वाला और डेट आवर वाला, राइट, इन दोनों कॉलम्स को के अलावा बाकी जितने के जितने कॉलम्स हैं इन सबको किस डेटा में कन्वर्ट करना है हमको, न्यूमेरिकल डेटा में। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोड में के अंदर लिखा है कि ये दो कॉलम्स को छोड़ के df डॉट कॉलम्स ड्रॉप, ड्रॉप मतलब कौन से दो कॉलम छोड़ने हैं, चैनल ग्रुप और डेट आवर, इन दोनों के अलावा बाकी के जितने कॉलम्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा df न्यूमेरिक कॉलम्स, df न्यूमेरिक कॉलम्स डॉट अप्लाई pd डॉट टू न्यूमेरिक। अब जैसे हम लोगों ने pd डॉट डेट टाइम में करना था तो pd डॉट टू डेट टाइम में किया, अब इसी चीज को न्यूमेरिक में करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा pd डॉट टू न्यूमेरिक, जिसमें सारा डेटा कन्वर्ट होगा केवल इन दो कॉलम्स को छोड़ के। और हम लोगों को एक काम और करना है, अभी यहाँ पे एक नया आवर नाम से कॉलम बनाना है। तो ये वाला जो रो है ना, ये यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो डेट आवर वाला कॉलम है, इससे मेरे को ये जो लास्ट में देखो सब में आवर्स लिखा है 23, 19, 18, इसको मेरे को एक अलग से कॉलम बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा df आवर, राइट। अब इसको मैं सिंपली इस कोड की लाइन को एग्जीक्यूट करती हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे df डॉट हेड को कॉल करती हूँ। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, इट्स शोइंग चैनल ग्रुप नॉट फाउंड। तो चैनल ग्रुप नॉट फाउंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रुप में जी की स्पेलिंग जो है वो छोटी होनी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्मॉल में लिख देते हैं। चैनल ग्रुप, यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है चैनल ग्रुप, इसमें सी भी जो है वो स्मॉल में है, तो यहाँ पे सारी चीजों को स्मॉल में लिख देते हैं, इसकी वजह से एरर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने स्मॉल कर दिया, अब ये एरर हट चुका है। अब df डॉट हेड को कॉल करते हैं, तो अब आप लोग सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में ये जो लाइन हमने लिखी थी ना, ये वाली df आवर, यानी कि ये जो डेट आवर है, इससे ये जो आवर वाला पार्ट है इसको अलग करके हमें एक कॉलम बनाना है। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में आवर नाम से कॉलम बन के आ चुका है, जिसमें सिंपली 23 आवर्स, 19 आवर्स, 23, 18, 20 ये हम लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि चैनल ग्रुप और डेट आवर के अलावा बाकी जो कॉलम्स हैं हमारे पास, उनका जो डेटा टाइप है वो चेंज हुआ या नहीं। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रहा है, गलती से हमसे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चैनल ग्रुप ऑब्जेक्ट डेटा है, बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक, सोशल, ये सब तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है ना, तो ये बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट डेटा है। डेट आवर को हमने ऑलरेडी डेट टाइम में बदल दिया था। अब इसके अलावा देखो बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो अब न्यूमेरिक डेटा में बदल चुके हैं, जो इंटीजर है वो इंटीजर में और जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो फ्लोटिंग पॉइंट में। तो ये हम लोग अभी तक क्या काम किया, अपने डेटा को सही तरीके से क्लीन करने का काम अभी तक हमने कर लिया। तो अब हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्लीन हो चुका है। अब एक और फंक्शन होता है df डॉट डिस्क्राइब, इसको जैसे हम लोग कॉल करेंगे तो ये हम लोगों को बेसिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखना चाहती हूँ कितने यूजर्स आए, तो अगर मेरे को देखना है मिनिमम कितने यूजर आए कभी किसी वेबसाइट में, तो 0 यूजर आए, और मैक्सिमम देखना है तो 237 यूजर्स आए हैं। इसी तरीके से मेरे को देखना है कि यहाँ पे जो यूजर आया है हमारी वेबसाइट के अंदर, उसका एंगेजमेंट रेट मैक्सिमम कितना था, तो यहाँ पे एंगेजमेंट रेट मैक्सिमम था 1 और मिनिमम था 0। इसी तरीके से अगर मेरे को देखना है कि मीन एवरेज कितना था, एवरेज यूजर एक दिन में वेबसाइट में कितने आते हैं, तो यहाँ दिखा रहा है 41। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे पूरा काउंट पता चल जाता है। अब इसमें कोई भी डेटा मिसिंग डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3182 जितना भी यहाँ पे हमारे पास रोज दिए हैं वो सारे रोज के अंदर डेटा ऑलरेडी डला हुआ है। तो यहाँ तक हमने डेटा को क्लीन करने का काम कर लिया। अब हमें यहाँ पे डेटा का बेसिकली सही जो फॉर्मेट है, क्लीन्ड फॉर्मेट मिल चुका है। अब जब डेटा क्लीन हो ही चुका है तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वेबसाइट सेशंस, सेशंस क्या होता है मैंने आपको समझाया है अभी। सेशंस मतलब वो होता है कि जब कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट में आता है और आने से लेके जाने के टाइम के बीच में वो जितनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, हो सकता है स्क्रॉल करे, किसी बटन पे क्लिक करे,
ये सारी चीजें कहलाती है सेशन। तो यहाँ पे यूजर जब आता है और हमारी वेबसाइट में क्या क्या सेशंस करता है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, ये बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो लेट्स मूव इनटू द जुपिटर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो निकालना चाहते हैं दैट इज सेशंस, कि हमारे वेबसाइट में क्या सेशंस हो रहे हैं, एंड यूजर्स ओवर टाइम, राइट, यूजर्स ओवर टाइम। और इसको प्रॉपर्ली हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्कडाउन हेडिंग के फॉर्मेट में। अब मेरा ये जो ग्राफ बन के आएगा वो बनेगा सेशंस के बीच में और यूजर्स के बीच में, राइट। सो हियर वी कैन सिंपली सी दैट कि हमारे पास एक सेशंस वाला कॉलम है और दूसरा कॉलम है हमारे पास यूजर्स वाला, लेकिन हर एक टाइम में कितने यूजर आ रहे हैं, उस टाइम में कितने सेशंस हो रहे हैं, ये बेसिकली हम लोगों को पता लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, फॉर एग्जाम्पल 12 बजे कितने यूजर्स आ रहे हैं और उस बीच जो यूजर 12 बजे आ रहे हैं वो कितना सेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो तीन चीज हम लोगों को यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, डेट आवर जिससे हमें आवर यहाँ पे मिल पाए, उसके बाद सेशंस एंड यूजर्स, राइट। तो अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से जिगजैग बन सकता है। अब इस ग्राफ को ना मेरे को प्रॉपर देखना है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड का यूज करूंगी, व्हाइट ग्रिड का, ताकि मेरे को पता चले कि कब अप हुआ था, कब डाउन हुआ था। तो ग्राफ में विजुअलाइजेशन और अच्छा हो जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे एसएनएस यानी कि जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है इसमें मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ स्टाइल इक्वल टू व्हाइट ग्रिड, यानी कि जब मेरा ग्राफ बन के आए तो उसमें ग्रिड्स भी दिखे मुझे। अब ये ग्राफ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लॉट करना पड़ेगा फिगर, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ PLT डॉट फिगर। अब इसका साइज हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिंपली फिग साइज, और फिगर का साइज इक्वल्स टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 10,5 का ये फिगर बनाना चाहती हूँ, ये हमने लिखा। अब ये जो है मेरे को यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें, तीन कॉलम्स जो अभी मैंने आपको बताया, ये तीन कॉलम्स का यूज मैं करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मेरा कॉलम का नाम है डेट आवर वाला कॉलम, तो मैं यहाँ पे डेट आवर वाला कॉलम लिख लेती हूँ। और इसके साथ जो मैं ग्रुप बाय करना चाहती हूँ, मेरे एक कॉलम का नाम है सेशन, लेट जस्ट सी सेशंस है या सेशन नाम है, सेशंस नाम है, राइट। इसके साथ मैं किसको यूज करना चाहती हूँ, यूजर्स को, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स, और सिंपली हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब इसके बाद इसको मैं सम करूंगी, डॉट सम डॉट प्लॉट करना है मुझे ग्राफ को। अब ये जो ग्राफ आप बनाना चाहते हैं, एक्सेस AX मतलब कि एक्सेस PLT डॉट GCA, राइट, इतना केवल मैं अभी लिख रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद ना यहाँ पे मैं सिंपल सा कुछ नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट अभी PLT डॉट शो लिख के दिखा रही हूँ आपको कि ग्राफ रफ एक दिखा रही हूँ किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए, गलती से हमने यहाँ पे कोलन लगा दिया है। सो हियर वी कैन सी कि हमारा ग्राफ बन के आ चुका है। नीचे में जो आपको दिख रहा है दैट इज डेट आवर आपको दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर्स की लाइन दिख रही है ये है सेशंस, की जो लोग वेबसाइट में आ रहे हैं वो स्क्रॉल कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वेबसाइट में, तो ये सेशंस है। और यहाँ पे जो ये हमें ऑरेंज लाइन दिख रही है दैट इज फॉर द यूजर्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो जो यूजर ऑरेंज कलर वाले यहाँ पे आते जा रहे हैं वो क्या कर रहा है, अब यूजर आएगा तो खाली तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो देखेगा वेबसाइट में। तो यूजर जो आ रहे हैं वो सेशंस भी जो है वो परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो हियर वी कैन सी दैट कि एक पैटर्न देखने मिल रहा है कि जो यूजर हमें वेबसाइट में आ रहा है वो कुछ ना कुछ वेबसाइट में एक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो 16 से लेके आपका ये जो 20 वाला पार्ट है, 16 to 20 और 21 वीकेंड से यहाँ जहाँ पे हाइक देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब ये वो पीक टाइम था पूरे दिन भर का जहां पे सबसे ज्यादा लोग वेबसाइट में आए और उससे भी ज्यादा उन्होंने सेशंस को परफॉर्म किया है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन पता चल रहा है कि 16 to 20 वाला ये जो हमें टाइम स्लॉट दिख रहा है इसके बीच में सबसे ज्यादा यहाँ पे सेशंस और यूजर्स जो है वो आए हैं वेबसाइट के अंदर। लेकिन ये ग्राफ अभी खाली दिख रहा है, अभी इसका ना तो कोई टाइटल है, ना तो कुछ इसमें एक्स एक्सिस में लिखा है, ना तो वाई एक्सिस में लिखा है। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक चीज ऐड करेंगे कि मैं प्लॉट का कुछ लेबल देना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी PLT डॉट टाइटल। अब इसका टाइटल हम लोग देना चाहते हैं सेशंस एंड यूजर्स ओवर टाइम। तो यहाँ पे हम लोग इसका सेशन जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल। अब एक्स एक्सिस में भी कुछ आप लेबल देना चाहते हैं तो PLT डॉट एक्स लेबल लिख देते हैं। एक्स एक्सिस में लेट्स सपोज मैं लिखना चाहती हूँ डेट आवर, तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ। और वाई एक्सिस में अगर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो PLT डॉट वाई लेबल, और वाई लेबल में हम लोग लिख देते हैं काउंट। ठीक है, काउंट। अब इसको रन कर लेते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट कि ये जो ग्रिड की हम लोग बात कर रहे थे, व्हाइट ग्रिड, ये जो आपको लाइंस यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, दिस आर द लाइंस, दिस ये जो लाइन डब्बा बना हुआ दिख रहा है, दिस आर बेसिकली द ग्रिड।
अब इस पूरे ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकलता है, लेट्स जस्ट राइट दिस हियर। सो सिंपली यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट था ट्रेंड हमें दिखाना था, वो ये हमने पता लगाया कि जैसे यूजर आता है, हर यूजर आने के बाद कुछ ना कुछ सेशंस वेबसाइट में परफॉर्म करता है, और जो पीक हमें बताना था 16 to 20 के बीच का, वो भी हमने यहाँ पे निकाल दिया। सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच मार्केटिंग चैनल ब्रॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स टू द वेबसाइट। अब ये पता लगाना है कि कौन सा मार्केटिंग चैनल है जो सबसे ज्यादा यूजर लेके आया है वेबसाइट में, और उससे क्या इंसाइट्स निकलते हैं। तो लेट्स जस्ट मूव इनटू द जुपिटर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन हियर। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं कि अब हम लोगों को यूजर्स बाय, टोटल यूजर्स बाय चैनल निकालना है, राइट, कि कितने यूजर्स आ रहे हैं कितने अलग अलग चैनल से, तो टोटल यूजर्स बाय चैनल। लेट मी जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉपर हेडिंग। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे अगर अपना डेटा देखें तो यहाँ पे हमें कुछ कॉलम्स देखने के लिए मिलेगा। अब इन कॉलम्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। लेट मी शो यू हियर। ओके, तो ये जो हमारा चैनल ग्रुप है यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग चैनल, जैसे डायरेक्ट चैनल से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सोशल से आ रहे हैं, तो ये चीज दी हुई है, और साथ के साथ कितने यूजर्स आ रहे हैं ये हमें यहाँ पे डेटा जो है 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए अब हम लोगों को फिगर बनाना है, तो हम लोग इसको बार ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंपली PLT डॉट फिगर, और फिगर हम लोगों को फिक्स साइज लिखना पड़ेगा। फिगर का क्या साइज आप बनाना चाहते हो, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फिक्स साइज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेती हूँ 8,5 का, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा बार प्लॉट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, बार प्लॉट। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स एक्सेस में SNS डॉट बार प्लॉट, SNS यानी सीबॉर्न लाइब्रेरी, बार प्लॉट बनाना है इसलिए बार प्लॉट लिखा है। डेटा के अंदर DF वाला डेटा, इसके अंदर हमें 2 चीजें चाहिए। एक्स एक्सेस में मैं चाहती हूँ कि जितने भी चैनल ग्रुप्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट चैनल हो, सोशल मीडिया चैनल हो, वो लिखा हो, और वाई एक्सेस में कितने यूजर्स आए वो हमें दिखाना है, तो वाई एक्सेस में हमने लिखा यूजर्स। अब एस्टिमेटर में NP डॉट सम, अब ये जो NP है हमारी नमपाई लाइब्रेरी है जो इन सारी चीजों को सम करके दिखाने वाली है। उसके बाद इसका जो पैलेट है, यानी कि जो कलर्स हम लोगों को यूज करना है बार ग्राफ के, वो हमने यहाँ पे विर्डिस को यूज किया है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर कोई टाइटल लिख के आए, तो टोटल यूजर्स बाय चैनल। एक्स एक्सेस में हम लोग यहाँ पे एक्सटिक्स जब हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब एक्स एक्सेस में जो लिखा रहेगा वो 45 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, और PLT डॉट शो। मैं इस ग्राफ को रन करके दिखाती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। सो लेट्स जस्ट रन दिस, इट इज शोइंग दैट ओके चैनल ग्रुप, ओके चैनल ग्रुप में यहाँ पे C का छोटा है हमारा, और ग्रुप में G छोटा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा था। तो यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफ हम बनाना चाहते हैं ये बन के आ चुका है। ये जो एक्स टिक्स में मैंने 45 डिग्री लिखा था ना, हियर यू कैन सी रोटेशन इक्वल टू 45, तो देखो यहाँ पे जितनी चीजें लिखी है ये 45 डिग्री घूम चुका है, ये 45 डिग्री एंगल पे है, इसलिए PLT डॉट एक्सटिक्स लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक सोशल ये वाला जो चैनल है, इससे सबसे ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 48,000 यूजर्स। तो इस वेबसाइट में अलग अलग चैनल्स हैं जो यूजर्स को वेबसाइट तक लेके आते हैं, जैसे डायरेक्ट चैनल, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक सर्च, रेफरल्स, अनअसाइंड, ऑर्गेनिक वीडियो और मेल। तो यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद, ये ग्राफ देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक सोशल वाला हमारा चैनल है वो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 48,000 के अराउंड यूजर्स लेके आ रहा है। लेकिन ऐसे चैनल जिसपे काम करने की जरूरत है वो है अनअसाइंड, ऑर्गेनिक वीडियो और ईमेल। तो ये ऐसे 3 चैनल्स हैं जो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इन पे टीम को, मार्केटिंग टीम को काम करने की जरूरत है ताकि हमारी वेबसाइट में यूजर्स और ज्यादा बढ़ पाए। तो सबसे अच्छा चैनल कौन सा है, ऑर्गेनिक सोशल, जिसमें कंपनी को और पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन 3 चैनल्स ऐसे जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जो वर्स्ट चैनल है वो है ईमेल, ऑर्गेनिक वीडियो और अनअसाइंड। तो इन 3 चैनल्स पे कंपनी को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और ऑर्गेनिक सोशल ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये इनसाइट्स निकलता है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 से, जो हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स जस्ट मूव इनटू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड लेट्स सी कि क्या करना है क्वेश्चन 3 में। यहाँ तक 2 क्वेश्चंस हमारे डन एंड डस्टेड। क्वेश्चन 3 बोल रहा है विच चैनल हैज द हाईएस्ट एवरेज एंगेजमेंट टाइम एंड व्हाट डज दैट टेल अबाउट द यूजर बिहेवियर एंड कंटेंट इफेक्टिवनेस। अब यूजर आ तो गया, हमने देखा कि अभी सोशल ऑर्गेनिक जो चैनल है उससे सबसे ज्यादा यूजर आ रहे हैं वेबसाइट में, लेकिन आने के बाद यूजर को लंबे टाइम तक वेबसाइट में एंगेज्ड भी तो रहना है। तो यहाँ पे हमें ये देख के बताना है कौन सा ऐसा चैनल है
जो यूजर को ज्यादा लंबे टाइम तक इंगेज रख पा रहा है। तो ये अब हम लोगों को देख के बताना है। सो लेट्स जस्ट डू दैट थिंग ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव इनटू द जुपिटर नोटबुक। एक बार अगर अब यहाँ हम अपना डेटा देखें, df.head को यहाँ पे कॉल करते हैं एंड लेट्स जस्ट सी कि यहाँ पे अब हमें जो निकालना है उसको पहले हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एवरेज एंगेजमेंट टाइम, एवरेज एंगेजमेंट टाइम बाय चैनल, यानी कि हर चैनल जो है उसमें से कौन सा ऐसा चैनल है जो यूजर्स को ज्यादा टाइम तक इंगेज रख पाता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो दिया है वो देख सकते हैं। हियर वी कैन सी दैट कि चैनल ग्रुप जो है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कॉलम का नाम दिया हुआ है, तो ये कॉलम हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसके अलावा एवरेज एंगेजमेंट टाइम नाम से जो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हमें क्या चाहिए, एवरेज एंगेजमेंट टाइम। तो यहाँ हम एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन जो दिया है इस वाले कॉलम को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे जाके कोड लिखना है। कोड लिखने के लिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले फिगर बनाना है यहाँ पे, तो plt डॉट फिगर लिखेंगे और फिगर का साइज सेट कर लेंगे। सो plt डॉट फिगर एंड इट्स जस्ट फिक्स साइज। तो जो भी आपको साइज देना है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 8,5 का यहाँ पे फिगर बना रही हूँ एंड यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जो बना के देखना चाहते हैं ये भी हम लोग एक बार ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो plt डॉट बार प्लॉट, जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं कोड लिख रही हूँ plt डॉट बार प्लॉट। अब बार प्लॉट बनाना है, डेटा नाम से हमारा पैरामीटर है, तो डेटा के अंदर df नाम है हमारे डेटा का, df हमने पास किया। एक्स एक्सिस में मैं चाहती हूँ कि सारे जो चैनल्स है सोशल मीडिया, डायरेक्ट, सोशल, ऑर्गेनिक, ये सब लिख के आए। और जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें हमें ये देखना है कि एंगेजमेंट टाइम जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा था, तो एवरेज एंगेजमेंट टाइम। अब ये जो एंगेजमेंट टाइम होगा ये हम हर चैनल का अलग हो सकता है, तो एक एवरेज एंगेजमेंट टाइम हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है np डॉट मीन। अब हमको समझ में आ रहा होगा कि जो numpy लाइब्रेरी है ये मीन निकालने के लिए यहाँ पे यूज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे np डॉट मीन लिखा है। अब जो भी हमारे पास बार ग्राफ बन के आएंगे उसका जो कलर पैलेट होगा वो मैग्मा सेट किया हमने। ग्राफ का टाइटल होना चाहिए तो एवरेज एंगेजमेंट टाइम बाय चैनल। एक्स में 45 डिग्री रोटेशन, ये हम पहले देख चुके हैं, और plt डॉट शो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सिंपली हम जाएंगे इस ग्राफ को यहाँ पे रन करेंगे एंड लेट्स जस्ट सी दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, तो जो चैनल ग्रुप है ना इसमें c छोटा है और ग्रुप का g छोटा है, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर इट इज। डेटा नॉट अपीयर इट शोइंग, राइट। तो plt डॉट बार प्लॉट डेटा इक्वल्स टू df, एक्स एक्सिस में चैनल ग्रुप, वाई एक्सिस में हमने नाम डाला है np डॉट मीन, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुड नॉट इंटरप्रेट वैल्यू एवरेज एंगेजमेंट टाइम फॉर वाई। तो यहाँ पे एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन यहाँ पे हम लिखना भूल चुके हैं, तो इसके कारण हमें यहाँ पे डेटा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो चीज हम मिस कर दिए पर सेशन वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर पर सेशन। अब इसको जाके हम लोग सिंपल यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि जो हम लिखना चाहते थे। ओके, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन, तो यहाँ पे हमें एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन ये जो लिखा हुआ है ना इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट राइट द एक्यूरेट कॉलम नेम एंड नाउ रन द कोड। अब हमने कोड रन किया, अब डेटा आ चुका है। यहाँ पे दरअसल हमने जो कॉलम का नाम लिखा था एवरेज एंगेजमेंट टाइम, इसमें पर सेशन भी था, इसको सही तरीके से लिखना था, ये अब हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें अगर कौन सा ऐसा चैनल है जो सबसे ज्यादा यूजर को इंगेज रख रहा है। सो हियर वी कैन सिंपली सी दैट ये जो ऑर्गेनिक वीडियो है यही चैनल सबसे ज्यादा यूजर्स भी लेके आया था, और यही एक ऐसा चैनल है जो यूजर को सबसे ज्यादा क्या रख रहा है, इंगेज रख रहा है। ऑलमोस्ट 180 सेकेंड्स जो है यूजर्स इस चैनल से जो आते हैं वो इंगेज रहते हैं वेबसाइट में, यानी कि 3 मिनट तक ये यूजर्स को क्या रखता है, इंगेज रख पाता है ऑन एन एवरेज। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ से देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स पता चल रहा है कि भले ही ये जो ईमेल वाला हमारा चैनल है, राइट, ये यूजर्स कम ला रहा है, लेकिन जितने यूजर्स ये लेके आ रहा है उनको एटलीस्ट इंगेज रखने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब ये इनसाइट्स हम कंपनी को निकाल के दे सकते हैं कि अगर आप अपने ईमेल चैनल पे थोड़ा और काम करेंगे तो ये ईमेल चैनल के ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कंपनीज के अंदर। अब इसके बाद दूसरा चैनल कौन सा है जो ज्यादा एंगेजमेंट बना के रख रहा है, तो ऐसा चैनल जो रेफरल से आ रहा है। बहुत लोग वेबसाइट के रेफरल्स लोगों को दे रहे हैं, उससे जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर एंगेज रह पा रहे हैं वेबसाइट में।
तो यहाँ से हमें ये बात पता चली, एक नया इंसाइट पता चला कि ईमेल वाला जो चैनल है भले ही इससे लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर इंगेज रह रहे हैं। तो अगर आप ईमेल पे कंपनी ज्यादा काम करती है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और ऑर्गेनिक वीडियो तो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है, यूजर्स भी ज्यादा ला रहा है और सबसे ज्यादा इंगेज रख भी रहा है यूजर्स को वेबसाइट पे लाने के बाद। तो ये इंसाइट्स निकलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो चुका है। लेट्स जस्ट सी कि अब फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है यहाँ पे। तो 3 क्वेश्चंस वी आर डन एंड डस्टेड, इंसाइट्स हम निकाल चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डज द एंगेजमेंट रेट वेरी अक्रॉस डिफरेंट ट्रैफिक चैनल्स। अब एंगेजमेंट टाइम निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना है एंगेजमेंट रेट और चैनल्स के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे एक बार हम लोग डेटा देखते हैं कि कौन से कॉलम्स की जरूरत पड़ने वाली है हमें यहाँ पे। तो अब हम लोगों को एंगेजमेंट रेट और इसके साथ साथ चैनल्स के बीच एक कोरिलेशन देखना है। तो एंगेजमेंट रेट का हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, इसके साथ साथ चैनल ग्रुप है जो अलग अलग चैनल्स हैं। अब इन दोनों के बीच हमें ग्राफ बनाना है और देखना है कि इनके बीच क्या कोरिलेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ क्रिएट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज द बॉक्स प्लॉट। अब ये बॉक्स प्लॉट हमें जो है क्या आउटलायर्स भी इस डेटा में अवेलेबल है यानी, इसलिए यहाँ पे मदद करता है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देती हूँ और क्यों हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं एंगेजमेंट रेट डिस्ट्रीब्यूशन बाय चैनल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसे प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब ये बॉक्स प्लॉट जो होता है इसमें आउटलायर्स होते हैं। अभी जब बॉक्स प्लॉट बन के आएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने इसको ड्रॉ किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना कोड लिख लेते हैं। प्लॉट करना है हमें ग्राफ बॉक्स प्लॉट, तो यहाँ पे हम लोग फिगर का साइज लिख लेते हैं, फिगर साइज 8,5 एंड देन SNS डॉट बॉक्स प्लॉट। डेटा के अंदर जो DF है हमारा डेटा का नाम, एक्स एक्सिस में चैनल ग्रुप, वाई एक्सिस में एंगेजमेंट रेट और जो कलर चाहिए हमें वो कूल वार्म चाहिए तो हमने यहाँ डाल दिया है। टाइटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए एंगेजमेंट रेट डिस्ट्रीब्यूशन बाय चैनल, एक्सट्रेक्स में रोटेशन 45 डिग्री, इसका मतलब आप समझ ही चुके हैं, एंड PLT डॉट शो। अब सिंपली हम लोग इस ग्राफ को रन करते हैं एंड चैनल ग्रुप यहाँ पे अगेन C छोटा होना चाहिए और ग्रुप का G छोटा होना चाहिए। तो हम कॉलम्स के नाम सही से लिखे या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। और एंगेजमेंट रेट जो हमारा कॉलम है इसका नाम में R जो है वो छोटा होना चाहिए, एंगेजमेंट रेट। अब इसको रन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बन के आ चुका है। अब जब आप इस बॉक्स प्लॉट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इससे कुछ इंसाइट्स निकल रहे हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखें ईमेल वाला जो बॉक्स प्लॉट है जिस तरीके से वो बन के आया है, ये प्रॉपर तरीके से यूजर्स तो नहीं ला रहे लेकिन इसका एंगेजमेंट रेट भी बहुत ज्यादा डाउन है, राइट। टाइम भले ज्यादा है बट रेट इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी गुड हियर। अब इसके जो की इनसाइट्स हैं मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने जो ग्राफ यूज किया है बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट एक ऐसा चार्ट होता है जो हर चैनल का एंगेजमेंट रेट के साथ स्प्रेड, रेंज, मीडियन और आउटलायर्स को दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में जो हमारे पास ग्राफ बन के आया है इसमें सारे हमारे चैनल्स है, जैसे डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, सोशल, ऑर्गेनिक सर्च। यहाँ पे सबसे अच्छा चैनल कौन सा है जो एंगेजमेंट रेट जिसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा रेफरल वाला जो चैनल है, ये अगर आप देखेंगे रेफरल, इसका ये जो चैनल है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 0.6 से ऊपर है ये और 0.8 के पास है। मतलब ये एक ऐसा चैनल है जिसमें एंगेजमेंट रेट सबसे ज्यादा है। तो रेफरल, अब हमको यहाँ 3 अलग अलग इंसाइट्स मिले हैं। देखो, पहला ये पता चला कि जो ऑर्गेनिक हमारा सर्च होता है वो सबसे ज्यादा वेबसाइट में यूजर्स लेके आता है, ठीक है। दूसरी चीज ये पता चली ऑर्गेनिक सर्च से जितने लोग आते हैं उनका एंगेजमेंट रेट ज्यादा होता है, मतलब टाइम ज्यादा होता है। अब एंगेजमेंट रेट किसका ज्यादा है, तो रेफरल वाले चैनल से जो आते हैं उनका एंगेजमेंट रेट सबसे ज्यादा है। तो अब उनको ये पता चल रहा है कि अलग अलग चैनल्स में किस तरीके से काम करने की जरूरत यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो रेफरल जो है 0.67 है, ऑर्गेनिक सर्च हाई है 0.6 और सबसे कम जो है वो है हमारा यहाँ पे मेल वाला चैनल। इसका मतलब रेफरल ट्रैफिक हमारा बेस्ट परफॉर्मर है क्योंकि इसका मीडियन भी हाई है, स्प्रेड कम है और इसमें रिलायबल चैनल है और इसमें हम लोग देखें तो आउटलायर्स हमें यहाँ पे कम देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो ये था बेसिकली हमारा थर्ड क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना था। अब लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या यहाँ पे बनाना है। सो आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है कि कौन सा ऐसा चैनल है जो ज्यादा इंगेज सेशंस लेके आ रहा है कंपेयर टू द नॉन इंगेज वंस। अब जब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट में आएगा, कोई सेशन परफॉर्म करेगा तो दो ही चीज हो सकती है, या तो वो उस वेबसाइट में जो सेशन परफॉर्म कर रहा है उसमें वो प्रॉपरली इंगेज्ड हो या तो नॉन इंगेज्ड हो। तो
कौन सा ऐसा सेशन चैनल है जो सबसे ज्यादा इंगेज्ड और नॉन इंगेज यूजर्स लेके आ रहा है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अगेन हम मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक पे और इसके रिगार्डिंग अब हम यहाँ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग दे देते हैं इंगेज्ड वर्सेस नॉन engaged sessions. So let me just write this here clearly. And it's a good habit, जब भी हम लोग प्रॉपर कोड करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कमेंट्स हियर, ताकि आपके इस कोड फाइल को कभी भी कोई और देखे तो उसको सिंपली कमेंट्स पढ़ के इजीली पता चले कि आपने क्या किया है, उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास जो डेटा दिया उसमें इंगेज नॉन इंगेज जो यूजर्स है वो हमें कैसे पता चलेगा, राइट। तो हियर वी कैन सी कि चैनल हमें निकालना है, तो चैनल तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब इंगेज्ड और नॉन इंगेज्ड ये निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंगेज सेशंस का कॉलम तो दिया है लेकिन नॉन इंगेज्ड अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको नॉन इंगेज चाहिए तो आप क्या करो, टोटल माइनस इंगेज्ड कर लो, तो आपको नॉन इंगेज्ड का पता चल जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें अप्लाई करेंगे। लेट मी जस्ट राइट द कोड हियर। तो हमने यहाँ पे सेशंस डीएफ नाम से एक वेरिएबल बनाया। डीएफ में हम लोग ग्रुप बाय कर रहे हैं। ग्रुप बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर चैनल के हिसाब से हमको बताना है इंगेज और नॉन इंगेज सेशंस के बारे में। तो सेशंस हमने लिखा और यहाँ पे लिखा इंगेज सेशंस। अब नॉन इंगेज हम लोगों को निकालना है तो डीएफ नॉन इंगेज लिख रहे हैं। तो सेशंस माइनस इंगेज सेशंस अगर मैं कर लेती हूँ तो बचे हुए जो सेशंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन इंगेज, राइट। अब डीएफ डॉट मेल्ट करके हम लोग यहाँ पे चैनल ग्रुप और यहाँ पे जो वैल्यू है इंगेज सेशंस नॉन इंगेज ये लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है, तो हम यहाँ बना रहे हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में एक्स एक्सिस में चैनल ग्रुप लिख रहे हैं, वाई में वैल्यू लिख रहे हैं। टाइटल हमने यहाँ पे लिखा है इंगेज वर्सेस नॉन इंगेज सेशंस और रोटेशन कर दिया एक्स एक्सिस में एक्स लगा के 45 डिग्री का। अब इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली जाके रन करते हैं। यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि अभी भी चैनल ग्रुप में ये जी छोटा होना चाहिए, इंगेज सेशंस बाकी चीजें तो सही लग रही है। नाम में हमने स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे एक और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे लेट्स जस्ट सी, चैनल ग्रुप में सी छोटा है और ग्रुप में भी जी छोटा है, यहाँ पे हमने कैपिटल लिख दिया इसलिए एरर आ रहा है। सो लेट्स जस्ट रिजॉल्व दिस एरर हियर अगेन। तो जहां जहां पे भी चैनल में सी बड़ा और जी बड़ा है उसको हम लोग जाके छोटा कर देंगे, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए अपने कोड में। अब यहाँ पे जैसे हम जाके इसको रन करेंगे तो हियर वी कैन सी दैट कि ऑर्गेनिक सोशल एक ऐसा चैनल है जिसमें सबसे ज्यादा इंगेज सेशंस आ रहे हैं और नॉन इंगेज कितने आ रहे हैं, ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है ऑरेंज कलर। तो लेट्स सपोज अगर 330,000 से ज्यादा इंगेज सेशंस हो रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 28,000 के अराउंड नॉन इंगेज सेशंस हो रहे हैं। तो ये ग्राफ हमको पता देख के चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो है ये एक ऐसा चैनल है जो नॉन इंगेज यूजर्स इसमें ज्यादा है और इंगेज बहुत कम है। इसका मतलब डायरेक्ट में काम करने की, डायरेक्ट चैनल में काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा चैनल है ना जहाँ पे लोग आ तो रहे हैं लेकिन आने के बाद वेबसाइट में इंगेज ही नहीं हो पा रहे हैं, नॉन इंगेज ज्यादा है, राइट। सो वी नीड टू वर्क मोर ऑन द डायरेक्ट चैनल। ये इंसाइट निकाल के हमें यहाँ पे मिलता है कंपनी के लिए। सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। लेट जस्ट सी, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है एट व्हाट आवर्स ऑफ द डे डज द चैनल ड्राइव द मोस्ट ट्रैफिक, राइट। तो कौन से टाइम पे, कौन सा ऐसा समय है जिसमें चैनल पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। अब ये हम लोगों को फिगर आउट करना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हीट मैप। हीट मैप ये जो हम लोगों को कलर के हिसाब से अपना टाइम बताता है कि कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे आपकी जो चैनल है वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेके आया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो अब सिंपली हमें यहाँ पे निकालना है ट्रैफिक बाय आवर एंड चैनल, कौन से चैनल से किस आवर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आया है, राइट। सो लेट जस्ट राइट दिस इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग फर्स्ट। मार्क डाउन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एंड देन आफ्टर जस्ट राइट द कोड हियर। तो यहाँ पे ना हम लोग जो ग्रुप बाय कर रहे हैं वो 3 चीजों का ग्रुप बाय करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को चाहिए सेशंस, आवर, चैनल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं 2 कॉलम तो हमारा आवर और चैनल ग्रुप का तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें हर ट्रैफिक को निकालना है आवर और चैनल के हिसाब से। तो जब ट्रैफिक आएगा तो कुछ सेशंस परफॉर्म करेगा, इन सब का हम लोग सम निकालेंगे और फिर na इक्वल्स टू 0, यानी कि जो भी हमारे पास नल वैल्यूज है उसको 0 करेंगे। अब क्योंकि ग्राफ बनाना है, हीट ग्राफ क्यों बना रहे हैं, ये जब अभी रन होगा तो मैं आपको करके दिखाती हूँ सबसे पहले, तो ताकि अपने आप आपको ये समझ में आए। यहाँ पे भी चैनल ग्रुप में सी छोटा और जी छोटा, तो हर जगह इसलिए इशू आ रहा है। लेट्स जस्ट डू दैट।
ओके तो अब यहाँ पे जैसे आप हीट ग्राफ देखोगे ना, तो अब देखो कलर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 1 से लेके जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 23 तक, 24 तक, ये क्या है, आवर्स है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये 0 से स्टार्ट है, तो 0 से लेके 23 यानी कि कितना हो गया, 24 आवर्स दिन भर का। तो इस 24 आवर्स में अलग अलग चैनल देखो, यहाँ पे डायरेक्ट के लिए ये है ईमेल, ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक वीडियो, रेफरल और अनअसाइंड। हर एक चैनल में हमको देखना है कि कौन सा दिन भर के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्गेनिक सोशल वाला ये देखती हूँ, ऑर्गेनिक सोशल, ये जो कलर का बार बना है ना, डार्क ब्लू है, इसका मतलब ज्यादा ट्रैफिक है, 3500 प्लस है। लेकिन जैसे जैसे कलर्स लाइट होते जा रहा है, येलो होते जा रहा है, मतलब कम ट्रैफिक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक सोशल यहाँ पे देखते हैं इस वाले कॉलम को, इस चैनल को, तो इस चैनल में देख के हमको पता चल रहा है कि रात के जो 12 बजे 00 वाला जो टाइम दिख रहा है, इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया है वेबसाइट में, 3917, राइट। तो ये हमको यहाँ पे देख के पता चल रहा है। ठीक वैसे ही अगर आपको देखना है रेफरल में, ठीक है, तो रेफरल में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस टाइम पे आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1790, ये वाला एक टाइम है। और ये टाइम कौन सा है, तो ये है 11 बजे, सुबह के 11 बजे रेफरल चैनल से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आया है। तो इस तरीके से कलर्स की हेल्प से हम लोग अलग अलग चैनल में कितने बजे कौन सा ट्रैफिक आया है, ये इजिली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो अभी अगर हमें बताना है सबसे ज्यादा ट्रैफिक कौन से चैनल से आया है, ऑर्गेनिक सोशल से, और कब आया है, रात के 12 बजे। ये हम लोगों को इंसाइट यहाँ से मिल गया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कि क्या कोई कोरिलेशन है हाई ट्रैफिक सेशंस और हाई एंगेजमेंट रेट के बीच में। तो अब यहाँ पे दो चीजों के बीच में हम लोगों को कोरिलेशन निकालना है, हाई ट्रैफिक सेशंस और हाई एंगेजमेंट रेट। तो चलिए अब इस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एंगेजमेंट रेट वर्सेस सेशंस ओवर टाइम, राइट, कि दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने ग्राफ बनाया था एक कोरिलेशन देखने के लिए, दिस वन, राइट, कि हम लोगों को यहाँ पे पता चल रहा था कि हियर वी कैन सी सेशंस और यूजर्स के बीच का क्या एंगेजमेंट, मतलब क्या कोरिलेशन बन रहा है। द सेम मैनर वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ जहां पे हम लोगों को अब पता चले एंगेजमेंट रेट वर्सेस सेशंस के बीच में। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो डेटा है, हियर वी कैन सी द डेटा एंगेज्ड सेशंस, राइट। मैं यहाँ पे एक बार फिर से df.head कॉल कर देती हूँ ताकि हम लोगों को रोज के नाम कॉलम्स के नाम देखने में आसानी हो। सो हियर वी कैन सी दैट कि जो एंगेजमेंट रेट है इसके बीच में और सेशंस के बीच में टाइम के साथ हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्रुप बाय करेंगे। ग्रुप बाय किसको करना है, डेट आवर के साथ में एंगेजमेंट रेट और सेशंस का। अब जो हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, plt.date आवर का ग्राफ बना रहे हैं, एंगेजमेंट रेट लिख रहे हैं। एंगेजमेंट रेट दो अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे क्योंकि कोरिलेशन बनाना है, तो ग्रीन कलर से बनेगा, और सेशंस का जो ग्राफ है वो ब्लू कलर से बनेगा। ग्राफ का टाइटल क्या होगा, तो हमने यहाँ लिखा है एंगेजमेंट रेट वर्सेस सेशंस ओवर टाइम। एक्स लेबल होना चाहिए डेट आवर का। अब ग्रिड भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ग्रिड को ट्रू कर दिया ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए ग्राफ में। अब इसको सिंपली जाके हम लोग अगर रन करते हैं, एंगेजमेंट रेट में आर्स की जो है वो स्मॉल है, तो जहां जहां पे भी एंगेजमेंट रेट लिखा है वहां पे रेट का आर जो है वो स्मॉल में होना चाहिए। तो हम इसको कर देते हैं ताकि एरर ठीक हो पाए। एंड हियर वी कैन सी दैट कि ये जो ग्राफ बना है ब्लू कलर दिखा रहा है सेशंस को, राइट। तो जो भी आ रहे हैं यूजर्स वेबसाइट में वो सेशंस ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो एंगेजमेंट है ग्रीन कलर से नीचे जो लाइन दिख रही है वो बहुत ज्यादा सटल लाइन हम लोगों को देखने मिल रही है, राइट। तो हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि जो टाइम है हमारा 5 अप्रैल से लेके 5 मई तक, मतलब एक महीने का अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं, तो जब भी लोग वेबसाइट में आते हैं तो सेशंस बहुत ऊपर नीचे परफॉर्म करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, लेकिन एंगेजमेंट का जो टाइम है वो सेशंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, राइट। एंगेजमेंट रेट कम है यहाँ पे। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि सेशंस ज्यादा हैं बट एंगेजमेंट का जो रेट है वो काफी कम है, इसलिए जो लाइन है वो एक फ्लैट ग्रीन लाइन की तरह हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था ये हमने सॉल्व कर दिया है, और हमने ये 7 क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने के लिए दिए गए थे ये सातों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एक वेबसाइट के डेटा से कितना एंगेजमेंट चाहिए, क्या क्या हमें चीजें इम्प्रोवाइजेशन के लिए यूज करनी है वेबसाइट में, ये सारा इंसाइट जो है हमने निकाल दिया है बाय प्रॉपरली क्लीनिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, डूइंग द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजिंग द डेटा। तो ये 7 स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी भी हमारा एक काम बचा है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जरूरी है कि हम इसे लिंक्डइन पे भी डालें और अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि हमारा पोर्टफोलियो जब भी कोई रिक्रूटर देखे तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी इमेज बने उनके सामने में,
ताकि हमें ये रिप्रेजेंट करने में आसानी हो कि हमें सच में काम आता है। सो दैट इज अबाउट टुडेज वीडियो। इसके अलावा आज तो हमने जो कंप्लीट किया एक फाउंडेशन लेवल का अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फुल फ्लेज तरीके से खुद को जॉब रेडी बना सकें तो द आई स्किल के प्लेटफॉर्म पे डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जहां पे आपको लाइव डाउट क्लासेस, एंड टू एंड 25 to 30 प्रोजेक्ट्स along with the mock interviews, प्लेसमेंट सपोर्ट और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अगर इन कोर्सेज से रिलेटेड आपकी और कोई क्वेरी है तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है ये आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं द आई स्किल की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पे। आज के वीडियो में इतना ही। आई एम होपिंग दैट कि प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। कितने लोगों से ये प्रोजेक्ट बना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप उनसे चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।